आपसी विवाद किस स्तर का था कि मृतक वीडियो भी बनाया है। आप जानकारी दिए पुलिस को। 3 अपराधी गुंडा पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया। समस्तीपुर में आपसी विवाद में दुखद हत्या का कांड हुआ। 4 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। अब तक के 1 घंटा पहले तक उन लोगों ने कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज किया था। पूर्व में भी दोनों परिवार के बीच विवाद रहा है, मुकदमा एक दूसरे के ऊपर किया गया है और साथ ही साथ चार्जशीट भी उस मुकदमे में हुआ है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। अब आवेदन आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आपसी विवाद किस स्तर का था, चूंकि मृतक वीडियो भी बनाया है। यह भी एक चिंता का विषय है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो साफ तौर पर नाकामयाबी दिख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार जो है चरमरा गया है। सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष भी। नहीं, विपक्ष अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो उनसे हम पूछ रहे हैं कि आप जानकारी दिए पुलिस को। अरे परिजनों ने एफआईआर तक नहीं दर्ज किया और 3 अपराधी गुंडा पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया 4 घंटे के अंदर में। लॉ एंड ऑर्डर इसी को कहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जिस तरीके से अत्याचारी हो रहा है, लेकिन विपक्ष चुप है। धर्म के आधार पर कोई भी देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित होती है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वह दुखद है और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने राजनयिक पहल की है। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया की शांतिकामी देश एक सामूहिक पहल करे, धर्म के आधार पर या रेस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। सर, क्रिसमस भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती भी है, सर क्या कहें? देखिए, महापुरुष होते हैं। देश के दिवंगत प्रधानमंत्री सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, बिहार को एनटीपीसी, रेलवे का कारखाना जो हरनौत में है, आयुध कारखाना, ऐसी सकारात्मक उपलब्धियां दी है। और अटल जी कहते थे कि हमारे नाम में भी बिहारी लगा हुआ है, तो बिहार से उनका गहरा लगाव था। तो उनके जन्मदिन पर उनके चरणों में शीश झुकाते हुए हमारी यह सकारात्मक उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अटल जी के साथ उन्होंने काम करने का अनुभव है, कैसे गठबंधन की सरकार चलती है और कैसे काम होता है। तो बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो अटल जी के सपनों को पूरा करना है, चूंकि उनके नाम में भी बिहारी लगा हुआ है। अच्छा, आरजेडी ने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि बीजेपी की और जेडीयू की सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, 20 साल से कमीशन खाली जो है ले रही है। क्या कहिएगा? बताइए, तो 37.5 महीना ही के शंख बजा रहे थे, इस सरकार में शामिल न रहे हैं 20 वर्ष। इसका गणित कमजोर है, भले गणित ठीक करे। जितना दिन सरकार में रहे उस अवधि को काट करके बोले, और नहीं तो हरदम मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाएंगे। मैंने 43 बीघा चना बेच के पटना में लालू जी का हुआ है, 25 बीघा वहां मुजफ्फरपुर में पैतृक जमीन 1 बीघा था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 75 बीघा खाली बिहार में है। जब हम लोग अभी सरकार से अनुरोध करेंगे कि शहरी हदबंदी कानून लागू करिए, एक आदमी को 43 बीघा जमीन रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, आपने डीजीपी को पत्र भी लिखा है, क्या कहिएगा उस पर? नहीं, डीजीपी साहब को मैंने यह पत्र लिखा है कि रमीज खान नाम का एक आदमी जो हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर है, वह तेजस्वी जी के साथ गया है। इस बात की मीडिया ने खबर चलाई है। रोहिणी आचार्य ने यह कहा है, उनके घर से आवाज आई है कि रमीज नाम का एक अपराध कर्मी, हिस्ट्री सीटर, तेजस्वी का सहकर्मी है। तो देवा गुप्ता उनके दल के नेता हैं। देवा गुप्ता 1 लाख का फरारी है। तेजस्वी जी का लोकेशन मिल नहीं रहा है, तो रमीज अगर जा सकता है तो देवा गुप्ता भी जा सकता है। पुलिस कड़ी निगाह रखे कि कहीं देवा गुप्ता भी तो उनके साथ नहीं है।